तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा 27 साल की भाजपा सरकार को आ गया है अहंकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने रामकत यादव से की है जेल में की मुलाकात। 2024 में गठबंधन को लेकर किया बड़ा ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने फिर सरकार को दी चेतावनी। कहा मांगे नहीं मानी तो करेंगे फिर से आंदोलन। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीबीआई पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की मांगों को लेकर मोदी सरकार पर बरसे सत्यपाल मलिक। एमएसपी को लेकर दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात में केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा 27 साल की भाजपा सरकार को आ गया अहंकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। इसी दौरान अहमदाबाद में दोनों नेताओं के परेश वर्ता की प्रेत वर्ता आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप संतरात्मक राजनीति करती है, यदि हम लोग काम नहीं करें तो अलग बार मुझे मौका मत देना। सीएम ने गुजरात में बच्चे भविष्य की बनाया और उस बात करेंगे। उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए अमेरिका के अखबार में मनीष सिसोदिया की तारीफ होता है, लेकिन मैं आपको बता दें कि आप संयोजक ने कहा कि आगे बहुत ही दुखी गुजरात है। 27 सालों की बीजेपी की सरकार अहंकार आ गया है। लेकिन मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली में शानदार विश्व मुफ्त शिक्षा दी है। हमने यह काम पंजाब में भी शुरू किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज गुजरात के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने लाइए और शानदार शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। गारंटी के रूप में कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल के एक मौका जरूर दें और सरकार बनाने के बाद फिर और शानदार शिक्षा देने के काम करेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि अखिलेश यादव ने रामकांत यादव से जेल में की है मुलाकात। 2024 में गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजमगढ़ में इंटेट स्थित मंडलीय कारागार जहरील शराब पंडित समेत कई मामलों के निर्दोष सपा बहुमूल्य विधायक रामकांत यादव से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में चुन चुनकर सपा नेताओं की फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने के काम कर रही है। साथ ही में उन्होंने कहा कि यह सब साजिश साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा विधायक रामकांत यादव के गलत मामले में फंसाया गया है। उनके ऊपर पुराने मामले इनमें से जमानत मिलेगी, लेकिन उन्होंने नए मामलों को फंसा दिया। बीजेपी सरकार यहीं की साजिश विपक्षी नेताओं के साथ प्रदेश को लेकर देश में चल रहे सीबीआई, ईडी और पुलिस की गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह पर साजिश 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा रही है। उन्होंने बिहार में जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन सरकार बधाई दी है और कहा है कि यही नहीं हसर यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होगा। आम आदमी जानता है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्या पंडित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में किसी नए गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि पुराने गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच तो अखिलेश यादव ने तो ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि किसानों ने सरकार को दी चेतावनी। कहा मांगे नहीं मानी तो करेंगे आंदोलन। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठन का कहना है कि वादा करने के बाद भी किसानों की मांगे अभी तक नहीं मानी गई है।
किसान संगठन की मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून बने और लखीमपुर खीरी कांड पीड़ित किसानों के परिवारों को इंसाफ मिले। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से किसान संगठन ने कूच कर दिया है। इस महापंचायत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत दक्षिण भारत के राज्य और किसान बड़ी संख्या में जुटे, जबकि दूसरी तरफ किसान संगठन आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए सिग्गू और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग दी गई है और इसी दौरान पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन असली आधुनिक अध्यक्ष समित चौधरी, हरपाल सिंह बिलियर समेत सैकड़ों किसानों की पुलिस ने दिल्ली जाते हुए गाजी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर केंद्र सरकार का कहना है किसानों के हित से जुड़े सारे सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। दरअसल मैं आपको बता दें, किसान संयुक्त मोर्चा में शामिल किसान संगठन का कहना है कि वादा करने के बाद भी किसान संगठन की बातें नहीं मानेंगे। किसान का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाए, किसानों के बिजली बिल माफ को लेकर 2022 के नए नियम रद्द किया जाए और गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाये मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए, सभी किसान कर्ज मुक्त किया जाए और किसान संगठन का यह भी कहना है कि सेना के अग्निपथ योजना की भी केंद्र सरकार वापस ले। इसके अलावा सरकार और किसानों के बीच सहमति बनी थी और आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब सरकार और रेलवे की तरफ से दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाए और किसानों की संगठन तरफ से दावा किया गया और आंदोलन में 700 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। किसानों की यूपी, हरियाणा और पंजाब सरकार पीड़ित किसानों के परियोजना के 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मोदी सरकार पर किसानों की मांगों को लेकर बरसे सत्यपाल मलिक। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज बगावत के चाटर गांव किसान मजदूर सम्मेलन में पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए देश की अच्छे पदों की बैठे लोगों की मारने की व्यवस्था जताते हुए लेकिन किसानों की मारने पर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे चुप रहना है कि चुप रहेंगे राष्ट्रपति हो जाएंगे। लेकिन मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शनिवार को बगावत गिटारो गांव में आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन में शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बेचारा न समझते और सरकार एमएसपी पर बने कानून को लेकर ईमानदारी नहीं दिखाई है। किसानों को एमएसपी गारंटी मिले और बिना गुजारा नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार एमएसपी को लेकर अपनी नीयत साफ करे। और राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि जिन्हें देश की आज़ादी है वो अपनी अहम भूमिका निभाए और वो किसान हैं। उन्होंने कहा कि जब ताकत तक सरकार किसानों की होती तो सरकार आवाज़ उठा लेती, लेकिन सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे तो 700 किसानों की जान चली गई। इस पर उन्होंने बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा है कि सभी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसी को लेकर अब सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की बीजेपी नेता दिलीप घोष का सीबीआई पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण सीबीआई पर अपने हमले की तेज करते हुए सवाल किया है। केंद्रीय एजेंसियों ने पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद हुई हिंसा में कार्रवाई, जिससे पार्टी के करीब 60 कार्यकर्ताओं मारे गए। और दिलीप घोष ने पहले टिप्पणी की थी और कुछ सीबीआई अधिकारियों को कथित संगठन के सीतामूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोष ने सदस्यों की सीबीआई अपने पर अठहत्तर के चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में कदम उठाए गए, जिसका जांच कर रही। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा बीजेपी के करीब 60 कार्यकर्ताओं मारे गए, लेकिन इसी को लेकर अब जब कई महीने हुए तो जांच चल रही है। और इसी को लेकर कोलकाता उच्च न्यायालय निर्देश पर सीबीआई पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई मामले की जांच कर रही है। और दिलीप घोष ने कुछ सीबीआई अधिकारियों के सवाल उठाते हुए उस पर हमला बोला है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है।